नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। सबसे बड़ी बात कि इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच जो लड़ाई थी, देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उसके एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी और बुरी हार हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे नेता लगातार देश के 5 राज्यों में कैंपेनिंग करते रहे। कोशिश रही कि वोटरों को अपनी ओर खींचने की। इंडिया वर्सेज एनडीए की लड़ाई में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक चुनावी जमी पर पसीना बहाते नजर आए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में जनता के बीच जाकर वोट इंडिया अलायंस के पक्ष में देने की अपील करती रही। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया और एनडीए के लिटमस टेस्ट में जो एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल बता रहा है कि इंडिया अलायंस की बड़ी जीत हो रही है। बड़ी जीत हो रही है देश के 5 राज्यों में, और खास तौर पर 3 राज्यों की आप बात कर ले। 3 राज्यों में तो सरकार बनने जा रही है। 3 राज्यों में, और सबसे बड़ा झटका एग्जिट पोल में बीआरएस के मुखिया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को लगता नजर आ रहा है। आगे एग्जिट पोल की बात करेंगे, तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 2018 में जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तेलंगाना, जहां के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, जहां के बीआरएस की जहां सरकार है, और इसके अलावा मिजोरम, जहां पर ना बीजेपी की सरकार है, ना कांग्रेस की सरकार है, एमएनएफ की सरकार है वहां। तो ऐसे में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, आपने राहुल गांधी को देखा होगा, नरेंद्र मोदी को देखा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा होगा, अमित शाह को देखा होगा, आपने इंदिरा गांधी को देखा होगा, माफी चाहता हूं, प्रियंका गांधी को देखा होगा, आपने चुनावी जमी पर पसीना बहाते जेपी नड्डा को देखा होगा, मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को देखा होगा। और देश में लोकसभा के चुनाव से पहले जो लिटमस टेस्ट हुई है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं, इस नतीजे पर पूरे दुनिया की निगाहें टिकी है, क्योंकि भारत में, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की ये नाक की लड़ाई थी। दूसरी ओर राहुल गांधी के बढ़ते लोकप्रियता को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों की जनता का मूड क्या है, यह बताए। इससे पहले 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले राजस्थान का दिखा रहे हैं। राजस्थान का एग्जिट पोल देखिए, जहां 199 सीट है, बहुमत के लिए 100 सीट चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आज तक की एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस को 86 से 106 सीट दिखाया है, भाजपा को 80 से 100 और अन्य 9 से 18। एबीपीसी वोटर, हालांकि एबीपीसी वोटर ने भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाया है राजस्थान में। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो जन की बात के माने तो 62 से 85 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है, 100 से 122 सीटें भाजपा को। टीवी9 पोल स्टेट की माने तो 90 से 100 के बीच सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है, 100 से 110 सीटें भाजपा को, और 5 से 15 सीटें अन्य को। टाइम्स नाउ एटीजी के अनुसार 56 से 72 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, 108 से 128, 13 से 21 अन्य को। पीमार्क रिपब्लिक के अनुसार 69 से
91 सीट कांग्रेस की झोली में जाती हुई और इसके अलावा 105 से 125 भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की ओर नजर कीजिए। 94 से 104 सीट कांग्रेस के झोली में, 80 से 90 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। 14 से 18 सीटें अन्य जो निर्दलीय या फिर दल हैं उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यह आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक मैट्रिज के अनुसार। देखिए 65 से 75 कांग्रेस, 115 से 130 भाजपा, 12 से 19 अन्य। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की देखिए 85 से 95 कांग्रेस को मिलती हुई, 98 से 105 भाजपा को, 10 से 15 अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद ये राजस्थान जहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो अशोक गहलोत के कुर्सी पर कहीं ना कहीं असर पड़ते नजर आ रहा है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जिट इज नॉट एग्जैक्ट, और भाजपा को भी बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है। आगे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। और जरा देखिए छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल देखिए, कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें जा सकती है आज तक के अनुसार। भाजपा की 36 से 46 सीट, अन्य 1 से 5, यानी कि कांटे की टक्कर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 90 सीटें बहुमत के लिए 46 चाहिए। एबीपीसी वोटर के अनुसार 41 से 53 कांग्रेस, 36 से 48 भाजपा, 0 से 4 अन्य। इंडिया टीवी के आंकड़े बता रहे हैं सीएनएक्स के 46 से 56 कांग्रेस, 30 से 40 भाजपा और 3 से 5 अन्य। जन की बात की अगर आप माने तो 42 से 53 कांग्रेस, 34 से 45 भाजपा, 3 अन्य। रिपब्लिक के माने तो 45 से 52 सीटें कांग्रेस, 34 से 42 भाजपा, 0 से 2 अन्य सीटें। टीवी 9 की माने तो 40 से 50 कांग्रेस, 35 से 45 भाजपा, अन्य 0 से 3। टाइम्स नाउ ईटीजी के अनुसार 48 से 56 कांग्रेस, भाजपा 32 से 40, अन्य 2 से 4। दैनिक भास्कर 46 से 55 कांग्रेस, भाजपा 35 से 45 और अन्य को 0 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे थे एग्जिट पोल की, जहां 46 सीट चाहिए, 46 बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए कांग्रेस यहां पर स्पष्ट रूप से सरकार बनाते नजर आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में। आगे मिजोरम की बात करेंगे। देखिए मिजोरम का ग्राफिक्स आपके सामने, एक्सक्लूसिव मिजोरम का एग्जिट पोल, जहां 40 सीटों पर चुनाव हुए, बहुमत के लिए 21 चाहिए। और जन की बात के अनुसार एमएनएफ को 10 से 14 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 5 से 9, भाजपा 0 पर आउट होती नजर आ रही है, 0 से 2, और जेपीएम के 15 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही है। जेपीएम वहां सबसे बड़ी पार्टी बनते जा रही है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मिजोरम के एग्जिट पोल बता रहे हैं आपको। इंडिया टीवी सीएनएक्स के अनुसार एमएनएफ को यहां पर सीटें मिलती नजर आ रही है, 14 से 18, कांग्रेस को 8 से 10, भाजपा 0 से 2, जेपीएम को 12 से 16, अन्य को 0। एबीपीसी वोटर के अनुसार एमएनएफ को 14 से 18, कांग्रेस को 8 से 10, भाजपा 0 से 2, जेपीएम को 12 से 16 सीटें मिलती जा रही है और अन्य को 0 से 5। टाइम्स नाउ ईटीजी के अनुसार 14 एमएनएफ को मिलती नजर आ रही है, 14 से 18, 8 से 10 कांग्रेस, 0 से 2 भाजपा, 12 से 16 जेपीएम और अन्य जो है वो 0 से 5। इसके अलावा बात करेंगे तेलंगाना के एग्जिट पोल की बात करेंगे, जहां पर के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री है, जहां बीआरएस की सरकार है। तेलंगाना में क्या होगा? तेलंगाना के एग्जिट पोल पर नजर डालिए। तेलंगाना में जन की बात के अनुसार बीआरएस 40 से 45, कांग्रेस 48 से 64, भाजपा 7 से 13, अन्य 4 से 7,
इंडिया टीवी CNX के अनुसार बीआरएस 31 से 37, कांग्रेस 63 से 79, भाजपा 2 से 4। तो एक बड़ी बढ़त यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। और यहां पर जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस को वहां तेलंगाना में एक बड़ी जीत की ओर आप मूव करते देख रहे हैं, जहां पर भाजपा जो है वो डबल डिजिट पार करते हुए नजर नहीं आ रही है। आगे मध्य प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान भाजपा के, और वहां पर दांव लगी है भारतीय जनता पार्टी की, दांव लगी है। और वहां के एग्जिट पोल क्या है, जरा नजर डालिए एग्जिट पोल पर। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं, जहां रिपब्लिक के अनुसार भाजपा 118 से 130, कांग्रेस 97 से 107, अन्य 230 सीटों पर चुनाव हुए। 116 चाहिए बहुमत के लिए। जन की बात के अनुसार 100 सीट भाजपा को मिल सकती है, 102 से 125 कांग्रेस, 0 से 5 अन्य। TV9 पोल स्टेट के अनुसार 106 से 116 भाजपा, 111 से 121 कांग्रेस। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के अनुसार भाजपा 157, कांग्रेस 74, अन्य 5। तो यहां भी आप एग्जिट पोल पर अगर आप गौर करें, एग्जिट पोल पर अगर आप नजर दौड़ाएं, तो आपको मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस शिकस्त देते नजर आ रही है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल, 5 राज्यों में भाजपा की हालत खराब नजर आ रही है, भाजपा की हालत खराब नजर आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसके अलावा अगर आप बात करें, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर भाजपा दे रही है। हालांकि नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं और आप लगातार टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं, नतीजे आने वाली बाकी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।